हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्त, इस वीडियो में मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है और एक कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट 27 है। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा सीरीज में जो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, एक कोर्स है, एक ट्रेनिंग के फॉर्म में है। इसमें मैंने कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड फंडामेंटल से लेके एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट को एक एक करके एक्सप्लेन किया है, इसको अपलोड किया है। दोस्तों, मेरा आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें तो कृपया देख लीजिए, चूँकि ये जो वीडियोज़ हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। पहला कंसेप्ट जो दूसरे कंसेप्ट से लिंक है। अगर पहले के वीडियो आप नहीं देखिएगा तो दूसरे वाले वीडियो में आप अच्छे से उसको समझ नहीं पाइएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार फिर से प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। तो दोस्तों, ये जो हमारा जो 27 नंबर है जो कम्युनिकेशन स्किल का वीडियो, ये है पार्ट 27। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 26 में मैंने एक्सप्लेन किया है कम्युनिकेशन बैरियर क्या है, कितने तरह का होता है। उसी का कंटिन्यूएशन में है पार्ट 27, जिसमें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दो तरह के जो ये कम्युनिकेशन बैरियर हैं। वो है फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर क्या है और इनका कैसे रोका जा सकता है, उसके बाद मैकेनिकल कम्युनिकेशन बैरियर क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन बैरियर का मतलब क्या आता है। कम्युनिकेशन बैरियर का मतलब ये होता है कि वो ऐसी बाधाएं, वो ऐसी रुकावटें जो हमारे कम्युनिकेशन को, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रोक दें, हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर बोलते हैं। जैसे कि थिंग्स विच आर ऑब्स्टेकल्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो ऐसी चीज़ें जो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रोकें उनको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर बोलते हैं। जैसे एनीथिंग दैट इम्पीडेंस फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, समथिंग दैट प्रिवेंट्स एक्टिव लिसनिंग एंड केयरफुल रिस्पॉन्स। जो हमारे जो एक्टिव लिसनिंग को, हमारे फीडबैक को, हमारे जो कम्युनिकेशन में समझने की चीज़ें हैं उसको सही से नहीं समझ पाते हैं, हमें रुकावटें पैदा करें, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर बोलते हैं। और इसके कई फॉर्म हो सकते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल। जो हमारे कम्युनिकेशन को, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रोकता है उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर बोलते हैं। और हमने बताया भी था पिछले वीडियो में कि जो हमारा जो कम्युनिकेशन बैरियर है मेनली 4 तरह का होता है। फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर, मैकेनिकल कम्युनिकेशन बैरियर, लैंग्वेज एंड साइकोलॉजिकल। ऐसे बहुत सारे होते हैं। मैंने 4 भागों में इसको कैटेगराइज किया। मेनली इसी से रिलेटेड चीज़ों को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो में जो टॉपिक जो है वो मेनली बेस्ड है किस पे, फिजिकल और मैकेनिकल कम्युनिकेशन बैरियर पे। तो दोस्तों, आइए हम एक एक करके इस फिजिकल और मैकेनिकल कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर की बात करें, चाहे फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। ये 2 तरह का होता है कि फिजियोलॉजिकल, जिसको हम बायोलॉजिकल बोलते हैं, इसको इंटरनल भी बोलते हैं, और दूसरा होता है इन्वायरमेंटल, जिसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं। तो जो फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन होता है 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। इसको फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल या इंटरनल बोलते हैं, और दूसरा है इन्वायरमेंटल या इसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं। तो फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जो कम्युनिकेशन बैरियर है, इसका मतलब क्या है, इसको हम इंटरनल बैरियर भी बोलते हैं, जिनको हम पहले ही बताया। और जैसे कि मान लें कि जैसे आपका जो हमारा सेंसर है वही सब फंक्शन सही से काम नहीं करे, जैसे हमें स्पीकिंग का प्रॉब्लम है, हमें सुनने का प्रॉब्लम है, हमें देखने का प्रॉब्लम है, ये क्या है हमारा जो, अगर ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं। और पता ही है आपको कि हमारा स्पीकिंग, हियरिंग, सीइंग, ये सब क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मेजर पार्ट है। जैसे कोई व्यक्ति का हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, किसी की प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अच्छा नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फिजिकल, ये जो बैरियर का जो फिजियोलॉजिकल पार्ट है इसको बायोलॉजिकल पार्ट भी बोलते हैं, इंटरनल बैरियर के फॉर्म में हम इसको बोलते हैं। यही होता है हमारा बायोलॉजिकल और इंटरनल कम्युनिकेशन बैरियर। उसके बाद हम इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल बैरियर की बात करें तो इसको एक्सटर्नल बैरियर भी कहा जाता है। जैसे ये क्या है, डिस्टर्बेंस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी अकर ड्यू टू फिजिकल सराउंडिंग एंड नेचुरल फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मान लीजिए सडन क्या वर्षा शुरू हो गया, तो क्या है, ये हमारा इन्वायरमेंटल बैरियर। हम जो चीज़ कम्युनिकेट करना चाह रहे थे वो हम रेन के कारण से हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे। जो इसका तो यही है कि इन्वायरमेंटल जो है, जो फिजिकल इन्वायरमेंटल बैरियर जो है, चाहे एक्सटर्नल बैरियर क्या है, हमारा फिजिकल सराउंडिंग एंड नेचुरल फीचर्स के चलते जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल या फिजिकल बैरियर बोलते हैं, जो कि एक्सटर्नल बैरियर भी होता है। जैसे ट्रैफिक नॉइज, लाउड म्यूजिक, डिस्टेंस, पुअर वेंटिलेशन, ये सब क्या है, हमारी इन्वायरमेंटल या एक्सटर्नल बैरियर का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। उसके बाद अगर हम बात करें कि फिजिकल बैरियर में क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, तो क्या आता है, ये दो कंपेटिंग स्टिमुलस के बारे में हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम जो चीज़ सुनना चाहते हैं दूर होने के कारण नहीं सुन सकते, हमारा अगल बगल में लाउड म्यूजिक है
तो हम इस चीज़ को नहीं सुन पाएंगे, ट्रैफिक नॉइज है उसके चलते हम नहीं सुन पाएंगे। तो हमारा क्या है, ये हमारा कंप्यूटिंग स्टिमुलस वाला डिस्ट्रैक्शन है। दूसरा डिस्ट्रैक्शन क्या है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, जैसे इन दिस केस फैक्टर्स लाइक ह्यूमिडिटी, पुअर वेंटिलेशन, स्ट्रॉन्ग लेयर, ये क्या है, ये सब क्या है हमारे जो है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस वाले डिस्ट्रैक्शन के कारण है, जो फिजिकल डिस्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन इन फिजिकल बैरियर। उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है सब्जेक्टिव स्ट्रेस, जैसे मान लीजिए कि जो कम्युनिकेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो रिसीवर है सेंडर है, वो क्या है, वो बीमार है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो क्या है, ये सब्जेक्टिव स्ट्रेस का एग्जाम्पल है। उसी तरह से इग्नोरेंस अबाउट द मीडियम, हम बात कुछ करना चाहते हैं और जो हमारा जो रिसीवर है उस लैंग्वेज को, उसको लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे वो मैंने मैप के माध्यम से कुछ बताया और वो मैप उसको समझ में ही नहीं आता है, तो कैसे हमारा कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा हमारा, ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर क्या है, डिस्ट्रैक्शन इन फिजिकल बैरियर हो सकता है। उसके बाद हम मैकेनिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन की बात करते तो वो क्या है, मैकेनिकल बैरियर है कि द बैरियर अपीयर्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ड्यू टू सर्टेन डिफेक्ट्स इन डिवाइस, फॉल्टी इक्विपमेंट, लूज मैकेनिज्म और टेक्निकल एरर इज कॉल्ड एज मैकेनिकल बैरियर। जो हमारे डिवाइस में हमारे फिजिकल जो चीज़ें हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, टेक्निकल कुछ इशू आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल बैरियर बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल के तरह देखिए, आप किसी को एक ईमेल भेजना चाहते हैं, ईमेल भेजना भी रिटन कम्युनिकेशन का एक तरीका है, एक पार्ट है। तो अगर आप किसी को कुछ अटैच करके ईमेल भेजना चाहते हैं और आपके कंप्यूटर में क्या है, बग है, वायरस है, तो आप उसको नहीं भेज पाए, आपसे अटैच नहीं हो रहा है वो ड्यू टू वायरस इन योर कंप्यूटर, तो आप सही से उस फाइल को नहीं भेज पाइएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये कि हम मैकेनिकल बैरियर बोलते हैं, जिसके आपके कंप्यूटर में ही फॉल्ट हो गया, उसमें वायरस के चलते आप सही से अटैच करके ईमेल को नहीं भेज पा रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है मैकेनिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन का। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स के बारे में, जैसे रोलिंग पिक्चर हो जाए, क्रॉस कनेक्शन हो जाए, एक दूसरे जब बात कर रहे हैं टेलीफोन से, तो क्या है, मैकेनिकल बैरियर है। हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो क्या है, मैकेनिकल बैरियर है। जैसे डिफेक्टिव लाउड स्पीकर है, आपकी लाउड स्पीकर वही सही नहीं है जो आप बोलना चाह रहे हैं, उसको उसमें नॉइज आ जा रहा है, वो लाउड स्पीकर काम नहीं कर रहा है। आप बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एब्सेंट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कैसे आप कम्युनिकेशन करें, आपकी इक्विपमेंट ही काम नहीं करेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मैकेनिकल बैरियर के एग्जाम्पल है, जो हमारे फिजिकल इक्विपमेंट और वस्तु से रिलेटेड है। तो दोस्तों, जो मैं इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस किया वो हमारा कम्युनिकेशन बैरियर से रिलेटेड था। इसमें कम्युनिकेशन बैरियर के जो दो पार्ट होते हैं, फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर और मैकेनिकल कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, उस एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा मैंने बताया कि ये क्या होते हैं और ये इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल की जो सीरीज़ में ये वीडियो हैं, जो कोर्स हैं, जो ट्रेनिंग की तरह है, इसमें जो काफ़ी वीडियो जो मैंने बनाए हैं, जो एक बेसिक फंडामेंटल से लेकर एडवांस लेवल तक के पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों, आप इसका फ़ायदा तभी उठाएंगे जब इसको आप अपने प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन में यूज करेंगे। अगर आप यूँ वीडियो देखेंगे और इसको अप्लाई नहीं करेंगे, इस पर अमल नहीं करेंगे, इस पर काम नहीं करेंगे, तब तक आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जो नए वीडियो होगा वो नए कॉन्सेप्ट पे होगा और कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है। तब तक दोस्तों, आप एक लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर एक रिस्पॉन्सिव पर्सन बनकर उस पर काम कीजिए। खास करके कम्युनिकेशन स्किल जो है हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। तो इस पर काम कीजिए और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। और आपको कोई डाउट है, कोई सजेशंस है, तो फील फ्री होकर आप मुझे दे सकते हैं, उस पर हम भी अमल करेंगे और मिलकर अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करेंगे। तो दोस्तों, हम आते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपने लक्ष्य प्रति काम कीजिए। थैंक यू दोस्तों, और आपका आने वाला जो समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी